हेलो गाइज, वेलकम टू सीधी एग्जाम। आज हम कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का आधुनिक जनक किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का आधुनिक जनक किसे कहेंगे, तो चार्ल्स बेबेज को कहेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। टिम बर्नर्स-ली ने डब्ल्यू का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। तो ऑप्शन बी सी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू का क्या अर्थ है। तो सीपीयू का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहते हैं। यह कंप्यूटर तथा हार्डवेयर के बीच क्या करता है, समन्वय का कार्य करता है और सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यू का पूर्ण रूप है। तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म कौन सा हो जाएगा, तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डब्ल्यू का आविष्कार तथा संस्थापक है। तो हमने देखा है डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजकल सबसे अधिक लोकप्रिय होने वाला इनपुट डिवाइस है। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है माउस है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जो ट्रैक बॉल है इसका जो यूज़ है वो लैपटॉप में कंप्यूटर माउस के स्थान पर किया जाता है। और जो स्कैनर है, स्कैनर का यूज टेक्स्ट इमेज को क्या किया जाता है, डिजिटल फॉर्म में चेंज कर मेमोरी में स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है। तो कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शब्दावली नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश भंडारण। और जो मॉडेम होता है वो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में किसका यूज़ किया जाता था, तो वाल्वा का यूज़ किया जाता था। और पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न देखेंगे, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। किसी भी सूचना को जो अंतिम परिणाम है उसे रैम में ही स्टोर किया जाता है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। यह एक प्रकार की चिप होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अनुपम जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा क्या किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। और जो फ्लो सॉल्वर है उसका निर्माण नाल के द्वारा किया गया है, नाल बंगलुरु के द्वारा किया गया है। और जो परम पद्म का निर्माण है वो किया गया है सीडेक कंपनी पुणे के द्वारा किया गया है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बतलाता है कि उसे क्या करना है। तो उसे क्या कहेंगे, जो कंप्यूटर को बतलाता है उसे हम लोग बोलेंगे प्रोग्राम कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी यूनिट है। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, बिट होती है। और 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। और 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। तो स्थायी मेमोरी कौन सा है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, रोम रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन से विकसित की गई थी। तो सबसे पहले कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्टान। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जो फोर्टान है इसका जो यूज है वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा गणितीय सूत्रों को हल करने में किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो कौन सा इसका फंक्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गणनाएं तथा प्रोसेसिंग करना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो इनमें से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट होता है।
अब 1024 बाइट बराबर हो जाएगा 1 MB हो जाएगा, और 1024 MB बराबर हो जाएगा 1 GB हो जाएगा, और 1024 GB बराबर हो जाएगा 1 TB हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से तेज कौन सा है? तो सबसे तेज है रजिस्टर, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यह क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत तीव्र गति वाली प्राइमरी मेमोरी होती है। इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं रजिस्टर्स को। अगला प्रश्न देखते हैं, एलसीडी का पूरा नाम है? तो एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉस का पूरा रूप क्या है? तो डॉस का पूरा रूप हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यह क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर कमांड डिस्क से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, डिस्क में कौन सा ईमेल संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पावर पॉइंट जो है वो ईमेल से संबंधित नहीं है। पावर पॉइंट क्या होता है? ये एक प्रेजेंटेशंस प्रोग्राम होता है। इसमें इंफॉर्मेशंस को स्लाइड फॉर्मेट में दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है? तो कौन सा यूज किया जाता है? ये तीनों वर्ड प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड कहलाता है। जो मदरबोर्ड होता है वो किसी भी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। ये सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, रैम, रोम तथा मेमोरी और अन्य उपकरण से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? सबसे पहले कंप्यूटर माउस ने बनाया था डगलस एंजल बाल्ट ने बनाया था। विलियम शॉकले ने क्या बनाया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। और जो जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई हैं, इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया था। तो अगला क्वेश्चन देखे हैं, ब्लॉक शब्दों का संयोजन होगा? तो ब्लॉक शब्दों का संयोजन हो जाएगा वेब ब्लॉक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओसीआर का पूर्ण रूप है? तो ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो गेम खेलना जॉयस्टिक से आसान हो जाता है। जो जॉयस्टिक है वो गेम के अलावा इसका यूज़ रोबोट को कंट्रोल करने, ट्रेनिंग सिमुलेटर करने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वैन कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। तो मेन किसे कहेंगे? मेन कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क जो किसी शहर या आसपास के कॉर्पोरेट कार्यालयों तक ही फैला हो, उसे क्या कहेंगे? मैन कहेंगे। और लैन किसे कहेंगे? यह छोटा भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, यानी किसी स्थानीय क्षेत्र, कार्यालय या किसी भवन के भीतर तक ही क्या होता है? सीमित होता है, उसे क्या कहेंगे? लैन कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डाउनलोडिंग कहते हैं इसे। अगला प्रश्न देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट किसका उदाहरण है? ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 का एक मान्य व्यू विकल्प नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रेजेंटेशंस व्यू, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर पॉइंट 2016 में एनिमेशन स्टैम्प के एम्फेसिस में कितने स्पेशल इफेक्ट होते हैं? तो कितने स्पेशल इफेक्ट होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 19 इफेक्ट होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, MS वर्ड टेबल में अल्ट प्लस पेज डाउन दबाने पर क्या होगा? तो अल्ट प्लस पेज डाउन दबाने पर कर्सर कॉलम की आखिरी सेल में चला जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये JVM ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है? ऑपरेटिंग
सिस्टम है। अगला प्रश्न देखेंगे, विंडोज 7 GUI आधारित डेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मल्टीटास्किंग। विंडोज 7 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सूची में कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, इंटरनेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। तो कौन सा ब्राउज़र है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है, तो वो किया गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंपाइलेशन आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विजुअल बेसिक 6 है जो कंपाइलेशन आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर कीबोर्ड पर मौजूद टॉगल की नहीं है। तो इनमें से कौन से टॉगल की नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ESC। बाकी जो तीनों है नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल, ये क्या है, टॉगल की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉपी टेक्स्ट करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो लेजर प्रिंटर है वो क्या होता है, उच्च गुणवत्ता तथा प्रति कॉपी छपाई का खर्च इसमें कम होने के कारण लेजर प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। और जो डेजिविल प्रिंटर है, जो डार्ट मैट्रिक्स तथा जो डेजिविल जो प्रिंटर है वो क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें केवल एक ही रंग का क्या होता है, आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। तो कौन सा है, तो जो डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर है एक समय में एक से अधिक करेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। ये अत्यंत धीमी गति की प्रिंटर होती है, एक बार में एक ही करेक्टर प्रिंट करता है। इसमें क्या होता है, एक प्रिंट हेड होते हैं और छोटे छोटे हथौड़े लगे होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर करेक्टर को उभारते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न का उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। तो किसका उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, उपरोक्त तीनों का यूज करके हॉट कॉपी तैयार की जा सकती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है। तो किसमें बनाई जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लटर के द्वारा सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोजन हार्स, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो ट्रोजन हार्स होता है क्या होता है, एक प्रकार का वायरस होता है जो अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता। इसका यूज अनऑथोराइज्ड पर्सन्स के द्वारा कंप्यूटर की सूचनाओं तक पहुंचाने और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। और जो वार्म होता है ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार का वायरस होता है। ये अपनी कॉपी खुद बनाकर कंप्यूटर की मेमोरी और हार्ड डिस्क में खाली स्थान को भर देता है। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।